हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये आइज़ नेवर लाइक का लास्ट पार्ट है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। वांग जी और वेंग बेड पर लेटे हुए थे। तभी वेंग की नज़र जैसे ही दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी तो वो चौंक गया और बोला, ये क्या, शाम का 6 बज गया और मुझे पता तक नहीं चला। उसे तुरंत अपना फ़ोन निकाला तो देखा कि जियांग यानली की 10 मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। उसे तुरंत अपने शीजे को कॉल मिलाया। जियांग यानली बहुत रो रही थी। उसने कहा, आशियान, डैड को किसी ने गोली मार दी है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वेंग के हाथ से फ़ोन गिर गया। वांग जी वेंग को ऐसे देखकर डर गया। उसने कहा, वेंग क्या हुआ? पर वेंग तो उसे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वेंग बेड से उतरा और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वे वुशियान, क्या बात है, बताओ मुझे। वेंग ने कहा, वांग जी, मेरे डैड को किसी ने गोली मार दी है और वो हॉस्पिटल में है। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। वांग जी सुनकर चौंक गया। उसे लगा कि कहीं ये मैंग्याओ का काम तो नहीं है। वांग जी जानता था कि वेंग की कंडीशन अच्छी नहीं है। उसने कहा, वेंग रुको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक लेकर चलता हूँ। बारिश अब थम गई थी। वांग जी और वेंग साथ में ही हॉस्पिटल पहुँचे। वेंग भागते हुए अंदर जा रहा था। जियांग यानली ने जैसे ही वेंग को देखा तो वो दौड़कर उसके पास गई और बोली, आशियान, डैड आईसीयू में है और सॉन्गलैन भी घायल है। तभी उसकी नज़र लान वांग जी पर गई। वो बोली, आशियान, ये कौन है? वेंग बोला, शीजे, ये वांग जी है मेरा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और इशारे से कहा, नहीं, अभी टाइम सही नहीं है। वेंग बोला, शीजे, ये मेरा क्लासमेट है। तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर निकले। वेंग उनके पास गया और बोला, डॉक्टर, अब मेरे डैड की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर जियांग फेंगमियान अब खतरे से बाहर हैं, पर अभी भी वो बेहोश हैं। प्लीज़ आप अच्छे से उन्हें रेस्ट करने दीजिए, उन्हें डिस्टर्ब मत करिएगा। ये सुनकर वेंग के दिल में एक थोड़ा सुकून हुआ। वांग जी की नज़र जियांगचा पर गई। उसने सोचा, ये तो वही है जिससे मेरे ग प्यार करते थे। वांग जी जियांगचा की ओर बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी वेंग बोला, वांग जी, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्या सोच रहे हो? वांग जी बोला, कुछ नहीं, बस। वेंग बोला, वांग जी, तुम अभी को सोच रहे थे? तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने कहा, वेंग, मैं अभी आया। वो कॉल मैंग्याओ की थी। वांग जी ने कॉल रिसीव करी तो मैंग्याओ हंसते हुए बोला, लान वांग जी, कैसा लगा मेरा जवाब? ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, मैंने कहा था ना तुमसे कि वेंग से जियांग फैमिली से दूर रहना। ये मेरा मैटर था, मैं ही इसे सॉल्व करता। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी मैंग्याओ बोला, लान वांग जी, भूलो मत, तुम्हारी रिवेंज को पूरा करने में मैंने ही तुम्हारी मदद करी थी, वरना तुम कभी भी जियांग फेंगमियान या उसके बेटे के नज़दीक तक नहीं जा पाते। वो बोला, तुम्हें क्या लगता है, जिस दिन वेवुशियन को पता चला कि तुम्हारी उसके करीब जाने का असली मतलब क्या था, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तब भी तुमसे प्यार करेगा? लान वांग जी, तुम्हारी वजह से ही आज वेवुशियन का फादर जियांग फेंगमियान हॉस्पिटल में है। वांग जी काफ़ी देर तक ये सब सुनता रहा और बोला, मैंग्याओ, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी मैंग्याओ ने कॉल काट दी। वांग जी गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मार देता है, पर जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ा तो वो वहाँ वेंग को देखकर, क्या? वेंग उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। वांग जी ने कहा, वेंग, तुम यहाँ कब आए? पर वेंग उसे कुछ भी नहीं बोला। वांग जी के दिल में एक डर सा समा गया। उसे लगा कि कहीं वेंग ने उसकी बात तो नहीं सुन ली। वो धीरे धीरे कदमों से वेंग की तरफ बढ़ने लगा तो वेंग उसकी तरफ कदम बढ़ाने की जगह अपने कदमों को पीछे करने लगता है। वांग जी कहता है, वेंग, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वेंग का पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने लगता है तो वांग जी उसे संभाल लेता है। वांग जी बोला, वेंग, तुम ठीक तो हो ना? पर वेंग की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस, गुस्से के, उदासी के। वांग जी बोला, वेंग, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। तभी वेंग ने वांग जी को अपने से दूर पुश किया और कहा, लान वांग जी, तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो? और अभी तुम फ़ोन पर किससे बात कर रहे थे? ये सुनते ही वांग जी का दिल बैठ सा गया। वो बोला, वेंग, वो बस मेरा एक दोस्त था। वेंग उसके नज़दीक आता है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। एक रूम में वो और वांग जी बिल्कुल अकेले थे। वेंग बोला, लान वांग जी, क्या तुमने मेरे डैड के ऊपर अटैक करवाया है? क्या तुमने उनको गोली मरवाई है? तो वांग जी बोला, वेंग, ये तुम क्या कह रहे हो? वेंग वांग जी के नज़दीक आता है और उससे कहता है, वांग जी, प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलो, क्या तुमने ऐसा किया है? तभी वांग जी वहाँ से जाने लगता है तो वेंग ने उसे अपने नज़दीक खींचा और कहा,
मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। वांग जी ने आज पहली बार वेंग को इतने गुस्से में देखा था। वो बोला, वेंग, मैं सच में अपने दोस्त से ही बात कर रहा था। वेंग ने गुस्से में वांग जी को पीछे की ओर पुश कर दिया। वांग जी रूम की दीवार से टकरा गया। वेंग बोला, नान वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया हूँ कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तुम्हें क्या लगा था वांग जी कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम क्या प्लान कर रहे हो? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वेंग से क्या कहे। तभी वेंग ने उसे फ़ोन पर एक मैसेज दिखाया जिसमें लिखा था कि लान वांग जी ने ही जियांग फेंगमियान पर अटैक करवाया था। वेंग बोला, वांग जी, मैं उस पर्सन की बात पर यकीन नहीं करता, पर उसने तुम्हारे बारे में मुझे एक एक जो भी बात बताई वो सब सच निकली। उसको कैसे पता कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम यहाँ अकेले रहते हो? वांग जी का दिल बेचैन हो गया था। वो वेंग के नज़दीक गया और बोला, वेंग, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो। मैं तभी वेंग बोला, क्या तुम्हारा मेरे कॉलेज में पढ़ना भी एक प्लान का हिस्सा था? वांग जी ने कहा, वेंग ये। तभी वेंग ने वांग जी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर उसने अपना हाथ वांग जी के गाल तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। वो बोला, वांग जी, क्या हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, हमने एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करी, प्यार किया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरा साथ छोड़कर कभी नहीं जाओगे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना, क्या ये भी तुम्हारा एक नाटक था? वेंग ये कहते कहते रोने लगता है और अपना सर वांग जी के कंधे पर रख देता है। वो कहता है, वांग जी, कह दो ना मुझसे कि ये सब एक झूठ है। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। तुम मेरे करीब किसी मकसद से नहीं आए थे। तुमने मेरे डैड पर अटैक नहीं करवाया है। वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे अभी जो बोलोगे ना, मैं सब सच मान लूँगा। मैं यकीन करूँगा तुम्हारी बात का। वेंग की आवाज़ कांपने लगी थी। वांग जी भी रो रहा था। उसने कहा, सॉरी वेंग। वांग जी के मुंह से सॉरी शब्द सुनते ही वेंग के दिल में बहुत तेज़ पेन हुआ। वांग जी बोला, वेंग, ये सच है कि मैं तुम्हारा यूज़ करके तुम्हारे डैड जियांग फेंगमियान से बदला लेना चाहता था। शुरुआत में मेरा प्लान था तुम्हें अपने प्यार में फंसाने का, पर धीरे धीरे जब मैंने तुमको जाना और मेरे लिए तुम्हारे प्यार को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो कहता है, वेंग, जियांग फेंगमियान के कारण मेरी फैमिली बर्बाद हो गई थी। मेरे बड़े भाई तुम्हारे भाई से प्यार करते थे, पर एक दिन तुम्हारे डैड और मेरे अंकल के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई और उसी बीच जो गोली तुम्हारे भाई को लगती वो मेरे भाई को लग गई। अंकल का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और मेरे बड़े भाई बहुत दिन तक कोमा में रहे थे। ठीक होने के बाद मेरे भाई ने तुम्हारे भाई से मिलने की बहुत कोशिश करी, पर तुम्हारे डैड ने उन्हें मिलने तक नहीं दिया। मजबूरी में मेरे अंकल को और हम दोनों भाइयों को अमेरिका जाना पड़ा क्योंकि हम यहाँ पर सेफ नहीं थे। लेकिन वेंग, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा यकीन करो, इसमें कोई झूठ नहीं है। तभी वेंग ने वांग जी की ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी। वो वांग जी के नज़दीक गया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। वेंग बिल्कुल पागलों की तरह वांग जी को किस करता जा रहा था और वो रोता भी जा रहा था। तभी अचानक से उसने वांग जी के लिप्स पर बाइट कर लिया। वांग जी के लिप्स से ब्लड आने लगा। वेंग रोते रोते बोला, वांग जी, आज के बाद मुझसे मिलने की या करीब आने की कोशिश भी मत करना। कम से कम तुम्हें मुझे पूछना तो चाहिए थे ना। हाँ, तुमने मेरा यूज़ किया, तुम मेरा यूज़ कर रहे थे। मेरे करीब भी मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। तुमने मेरा भरोसा इस कदर तोड़ा है कि शायद अब मैं किसी और को अपने करीब कभी ना आने दूँ। ये कहकर वेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी उसे पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, वेंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। वांग जी भी रो रहा था और वेंग भी। वेंग बोला, वांग जी, एक बार भरोसा टूट जाने पर दोबारा यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। ये कहकर वो वांग जी का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वांग जी वेंग को टाइटली अपनी बाहों में पकड़े हुए था। वांग जी कहता है, वेंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। जिसने तुम्हारे डैड पर अटैक करवाया है, मैं उसको सज़ा ज़रूर दिलाऊँगा। प्लीज़ बस एक बार मेरे ऊपर यकीन कर लो, प्लीज़ वेंग। वेंग कहता है, वांग जी, अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो
तो इस लाइफ में मेरे सामने मत आना। ये सुनते ही वांग जी को एक झटका सा लगता है। वेंग रो रहा था। वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, वांग जी, मेरे डैड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आज वो हॉस्पिटल में है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। क्योंकि मैं प्यार में इतना पागल था कि मैंने अपने डैड की बातों पर गौर ही नहीं किया। मेरे डैड हमेशा कहते थे कि जिस तरह का हम काम करते हैं उसमें हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं। पर मैंने क्या किया? तभी वेंग एक झटके से वांग जी से अलग हो जाता है और कहता है, वांग जी, मेरी फैमिली के पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा तुम्हारे ऊपर लास्ट फेवर है। भूल जाना कि कोई वेंग था जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था। ये कहकर वेंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे सब कुछ ठीक करे। तभी उसके फ़ोन पर शिचेन का फ़ोन आने लगा। वांग जी ने खुद को संभाला, फिर उसने वो कॉल उठाई, पर वो अपने बड़े भाई से सच छुपा नहीं सका। शिचेन बोला, वांग जी, मैं अंकल के साथ वापस वहाँ आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। इधर वेंग जब आईसीयू के बाहर पहुँचा तो उसे देखकर जियांग यानली बोली, आशियान तुम? तभी वो कहने लगी, आशियान तुम रो रहे थे क्या? वेंग बोला, नहीं शिजे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो कुछ और। तभी वहाँ पर ही जियुआन आ जाती है और बोली, वे वुशियान, आई थिंक तुम्हें अभी अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। उस दिन के बाद से वेंग ने एक बार भी वांग जी की कॉल को रिसीव नहीं किया। वांग जी बहुत परेशान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली 3 दिन का लंबा सफ़र तय करने के बाद शिचेन और लां शिरेन वांग जी के पास पहुंच गए। वांग जी ने उन दोनों को पूरी बात बता दी। लां शिरेन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वांग जी ने उनसे बिना पूछे ये सब जो किया था। शिचेन बोला, वांग जी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं और अंकल तुमको हमेशा इन चीज़ों से दूर रखना चाहते थे। वांग जी बोला, सॉरी का, पर अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं वेंग के बिना नहीं जी सकता हूं। शिचेन बोला, वांग जी, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैंग्याओ ने ही अंकल और मिस्टर जियांग फेंगमियान के बीच में सब गलतफहमियां पैदा करी थी। क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी का बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। कम से कम तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था ना वांग जी। वांग जी बोला, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिचेन कहता है, मैंग्याओ की एक वीकनेस है, वो हूँ मैं। अगर वो ये जान जाए कि मैं वापस आ चुका हूँ तो वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। तब तुम वेंग के सामने उसका राज फाश कर सकते हो। और रही बात मिस्टर जियांग फेंगमियान की, तो मैं और अंकल उनसे बात करेंगे। वांग जी की आंखें नम थीं, पर एक सुकून था कि उसका बड़ा भाई उसके साथ है। वांग जी ने वेंग को कॉल मिलाई, पर अपने बड़े भाई के नंबर से। वेंग जियांग फेंगमियान और बाकी के सभी लोगों के साथ रूम में बैठा हुआ था। अननोन नंबर से कॉल आई। पहली बार तो उसने कॉल काट दी, पर जब उस नंबर से कई बार कॉल आई तो वेंग ने कॉल रिसीव कर ली। वो अपने रूम में चला गया और बोला, हेलो लान वांग जी। वांग जी चौंक गया कि आखिरकार वेंग को कैसे पता चला कि उसने कॉल करी थी। वेंग कोल्ड आवाज़ में बोला, लान वांग जी, मुझे पता था कि ये तुम ही हो। एक आखिरी बार मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम अब कौन सा झूठ मुझसे कहना चाह रहे हो। वांग जी बोला, वेंग, मैं अभी तुम्हारे फ़ोन पर एक जगह की डिटेल भेजूँगा, कल तुम प्लीज़ वहाँ पर आ जाना। वेंग बोला, वांग जी, मैं कहीं नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी किसी बात में अब नहीं आने वाला। वांग जी बोला, प्लीज़ वेंग, एक आखिरी बार मेरी बात मान लो, फिर मैं कभी तुमको परेशान नहीं करूँगा। किसी तरह से वेंग मान जाता है। इधर मैंग्याओ भी वांग जी की बात मान चुका था। वांग जी अपने बड़े भाई के साथ एक खाली पुरानी बिल्डिंग में खड़ा हुआ था और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। शिचेन कहता है, वांग जी, वेंग आ जाएगा, प्लीज़ तुम परेशान मत हो। थोड़ी देर बाद एक ब्लैक मर्सिडीज़ कार आकर रुकती है और उससे वेंग उतरता है। उसने और टोटल ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। वांग जी ने कहा, वेंग प्लीज़ तुम यहाँ छुप जाओ, जिस पर्सन ने तुम्हारे डैड पर गोली चलाई थी वो अभी यहाँ आने वाला है। वेंग बोला, वांग जी, मैं अब तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाला। तभी शिचेन बोला, मेरी बात पर तो यकीन करोगे ना मिस्टर वे वुशियान। शिचेन बोला, मैं वांग जी का बड़ा भाई हूँ। और तभी वहाँ किसी गाड़ी की आवाज़ आई। वांग जी ने जल्दी से वेंग को दीवार के पीछे छुपने के लिए मना लिया। मैंग्याओ आ चुका था। शिचेन को देखते ही वो बोला, लान वांग जी, कम से कम तुम्हारे भाई को अक्ल तो आई कि जियांगचा नहीं, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। वेंग उनकी सारी बातें सुन रहा था।
तभी वांग जी बोला, मैंग्याओ तुमने मिस्टर जियांग फेंगमियान पर गोली क्यों चलाई? ये सुनकर मैंग्याओ हंसा और बोला, क्योंकि मैं तुमको और उस वे वुशियन को अलग करना चाहता था। मुझे नहीं पसंद, उस जियांग फेंगमियान के कोई भी बेटे मुझे पसंद नहीं है। और वैसे भी तुमने मुझे पंच किया था ना, उसके लिए ये उसका बदला था। मैंने ही वे वुशियन को उस दिन स्विमिंग पूल में धक्का दिया था, मैंने ही उसके फ़ोन पर वो मैसेज भेजा था। वेंग को सुनकर एक झटका सा लगता है, क्योंकि उसने न जाने गुस्से में वांग जी को क्या क्या कह दिया था और उसकी एक बार बात भी नहीं सुनी। उसको रोना आ रहा था। वेंग से रहा नहीं गया और वो बीच में ही गन लेकर मैंग्याओ के सामने आ गया। वांग जी ने वेंग को मना किया था, पर वेंग ने उसकी एक बार नहीं मानी। वांग जी बोला, वेंग तुम क्यों आ गए? वेंग कहता है, मैंग्याओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वेंग प्लीज़ तुम ये सब मत करो। पर वेंग वांग जी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी मौका देखकर मैंग्याओ ने अपनी गन निकाल ली। वांग जी देख लेता है। मैंग्याओ जैसे ही वेंग पर गन फायर करता है, तभी बीच में वांग जी आ जाता है और वो गोली वांग जी को लग जाती है। वांग जी के ब्लड निकलने लगता है। वेंग और शिचेन की तो चीख निकल जाती है। वेंग तुरंत वांग जी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है, रोते रोते कहता है, वांग जी ये तुमने क्या कर दिया? प्लीज़ प्लीज़ आके खोलो, प्लीज़ वांग जी प्लीज़। मैंग्याओ भागने की कोशिश करता है, पर तब तक वहाँ पुलिस आ चुकी थी और वो मैंग्याओ को पकड़ कर ले जाती है। वांग जी को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका बहुत खून बह चुका था। वेंग बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। शिचेन किसी तरह से वेंग को संभालता है। 5 घंटे के डिफ़िकल्ट ऑपरेशन के बाद वांग जी को बचाया गया। जब उसकी कंडीशन बेटर हुई तो उसे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वेंग उसके रूम में गया और वांग जी के पास जाकर बैठ गया। वो कहता है, वांग जी सॉरी, मैंने तुम्हें न जाने क्या कुछ कह दिया। मैंने तुम्हारी एक बार बात भी नहीं सुनी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने गुस्से में कहा था ना, वो सब झूठ था। मैं एक पल के लिए, एक दिन के लिए भी तुम्हें नहीं भूला। मैं ही जानता हूँ कि मैंने ये दिन कैसे बिताए हैं। प्लीज़ वांग जी मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैंने क्यों नहीं मानी तुम्हारी बात? रोते रोते वेंग अपना सर वांग जी के हाथ के पास रख देता है। तभी वांग जी बोला, वेंग। वो आवाज़ बहुत धीरे सी थी। वांग जी की आवाज़ कानों में पड़ते ही वेंग अचानक से उठ गया। उसे लगा कि ये उसका वहम था, पर तभी वांग जी ने अपना हाथ वेंग के हाथ पर धीरे से रखा और कहा, वेंग। उसको देखते ही वेंग रोने लगा और उसने अपना सर वांग जी के सीने पर रख दिया। वो दोनों ही रो रहे थे। वांग जी को ऑक्सीजन मास्क लगी हुई थी। वेंग बोला, वांग जी अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं भी अपनी जान दे देता। तुम क्यों मेरे सामने आ गए? तभी उसे याद आया कि वांग जी को तो गोली लगी है। वो तुरंत हटा और बोला, सॉरी मैं। तभी वांग जी ने वेंग को इशारे से अपनी तरफ आने के लिए कहा। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और वेंग के लिप्स पर किस किया। वेंग भी वांग जी को किस कर रहा था। उनका वो किस बहुत ज़्यादा पैशनेट होते जा रहा था। तभी वेंग ने कहा, नहीं वांग जी अभी नहीं, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब। वांग जी बोला, वेंग तुम्हें पता है तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। तुम मेरे साथ रहोगे ना तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। उस दिन के बाद मिस्टर लाशिरन और शिचेन जियांग फेंगमियान से मिलने गए। सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई। फिर से लान फैमिली और जियांग फैमिली में सब कुछ नॉर्मल हो गया। जियांगचा और लान शिचेन फिर से साथ में हो गए और वांग जी और वे वुशियन का प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहा। उनके बीच में अब कोई भी दरार पैदा करने वाला नहीं था और वो चारों ही बहुत खुश थे। होप सो फ्रेंड्स आपको ये FF पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर एक नेक्स्ट FF के साथ जल्द आप सबसे मिलूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।